चलिए, हमारे साथ आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़ना है, 5 मिनट का समय देना है। हम आपको जैसे सीधा क्रम आपको याद करवाए हैं वैसे ही हम सबको आपका उल्टा भी याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 26 लेटर होते हैं और उसका बटा 2 यानी आधा कर दिया है, तो 13 लेटर मैंने लिखा है, ABCDEFGHIJKLM 13 तक हमने लिखा है। उसके बाद आगे 14 से जो आपको करना है वो यहां से शुरू करना, NOPQRSTUVWXY और Z। और यहाँ जो भी जोड़े लिखे गए हैं वो क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। और जब भी आप किन्हीं दो को जोड़ेंगे तो योग 27 आएगा। किसी को भी जोड़ लीजिए, देखिए K और P को जोड़िए, तो जैसे K और P है आपका, है ना, तो K और P अगर है तो K जो है कि क्या है 11 नंबर पर और P जो है कि 16 नंबर पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27। यानी एक निष्कर्ष हमेशा ही आपके साथ रहेगा कि 11 और 16 जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो दोनों अपोजिट लेटर्स का योग जो होता है वो हमेशा 27 होता है। क्लियर है? यहां से ये इतना हो गया आपके पास। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे ये याद किया जाएगा। तो देखिए, एक होता है आपका पार्ले जी, होता है ना, उसी तरह से हमने कहा शर्ट जी, शर्ट होता है ना हमारा, पार्ले जी तो बिस्किट हो गया, है ना। शर्ट जी यानी हमारे तन को ढकने का काम करते हैं, हमने उनको रेस्पेक्ट दिया है, जी से संबोधित किया है। और इसमें देखिए SHIRTG एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, याद करते रहिएगा इसको। शर्ट जी, SHIRT और G, ठीक है। तो S का उल्टा H, I का उल्टा R और T का उल्टा G, तो ऐसे ही H का उल्टा यस हो जाएगा। यानी एक दूसरे के उल्टे हैं तो कोई किसी का भी उल्टा हो सकता है। तो हो गया यहाँ से 1 2 3 जोड़े याद हो गए आपको। उसके बाद MN है, ये MN लगातार आते हैं तो भी याद हो जाना चाहिए, पहला लेटर और आखिरी लेटर। AZ ये भी याद हो जाना चाहिए आपको। BY बाई, है ना, बाई मतलब क्या होता है, के द्वारा, यानी द्वारा होता है ना बाई का मतलब। अच्छा, वो सब याद हो जाना चाहिए जितना आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए, इसमें लव, लव लिखिए, L का उल्टा O और V का उल्टा E। कल आपके लिए लव के लिए भी दूसरा बताया गया था ना, एक कोड 143 के अलावा भी बताया गया था सीधे याद करने के लिए। तो उल्टे में भी आपको है LOVE में L का उल्टा O होता है, V का उल्टा E होता है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा गया है सारा ना, एक स्टोरी फॉर्म की गई है। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े आपको यहीं से याद हो गए, देखिए, है ना। कुल 13 जोड़े हैं, 5 जोड़े यहाँ से हो गए, ये 6वां जोड़ा यम यन लगातार हो गया, ये हो गया आपका AZ 7वां और BY 8वां हो गया। तो 8 जोड़े ऐसे ही आपको याद हो गए, है ना। बचा कितना, 5 ही जोड़े तो बच रहे हैं आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पे जो याद करवाने का फार्मूला है या तरीका अपनाया गया है वह एक स्टोरी टेलिंग मेथड है। आपको एक इमेजिनेशन से कहानी बनाई गई है और उसी कहानी में आपको यहाँ याद कराने का प्रयास हो रहा है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। ये देखिए यहाँ से शर्ट जी, SHIRTG, उसके शर्ट जी हमने लगा दिया है, और लव में LOVE एक दूसरे के आपस में उल्टे हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? AZ से लिख लीजिए आप अजहर, है ना। BY मतलब क्या होता है, के द्वारा, है ना। तो अभी देखिए आपके पास C से, उसमें पढ़े थे C फॉर कार होता है ना, तो जो आपका कार है ना उसका क्या है, ये एक मॉडल है, CX क्या है, कार मॉडल है। जैसे होता है ना, बहुत सारी कार होती हैं, जो ऐसे मारुति की है तो उसमें डिजायर है, स्विफ्ट है, बलेनो है ना। इस तरह से आपका एर्टिगा है, बहुत सारे मॉडल होते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ लिखा रहता है, ZDI, है ना, ZD+LXI, इस तरह से लिखा रहता है, उसका मॉडल लिखा रहता है वो, है ना। तो उसी तरह से CX भी क्या है, कार मॉडल है। और DW का मतलब क्या होता है, डाउन। DW मतलब डाउन। डाउन का क्या मतलब है,
नीचे, डाउन मतलब नीचे। ईवी, ईवी का मतलब क्या है? इवनिंग, EVENING, इवनिंग हो गया ये। FU का UF है ना, उफ, इसको पढ़ेंगे क्या हम? उफ। क्लियर? GT, GT से क्या है ये आपका? GT रोड, याद आ रहा है कुछ? GT रोड, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए HS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाई स्कूल। HS का फुल फॉर्म क्या है? हाई स्कूल है। IR का क्या है? इंटर रीजनल, REGIONAL, इंटर रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, है ना। जैसे इंटरनेशनल होता है, इंटर स्टेट होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही इंटर रीजनल भी होता है, यानी क्षेत्रीय जो होता है आपका। JQ हो रहा है क्या? जौनपुर, UJAUNPUR, जौनपुर क्वीन, है ना। जौनपुर क्वीन कंपटीशन, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस इंडिया, मिस हिमाचल, मिस जम्मू, इस तरह के चुनाव होते रहते हैं। उसी तरह से जौनपुर क्वीन कंपटीशन भी हो रहा है ना। तो उसमें, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? डॉक्टर KP यादव, डॉक्टर KP यादव। देखिए ये हमारे याद करने के तरीके में हमारी एक इमेजिनेशन से है ये। LO, ठीक है, LO से लालू, कौन है? लालू यादव, इनको जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, है ना। उसके बाद MN में है मीना नाथ। क्लियर? इस नाम पर मैं विशेष टिप्पणी चाहूंगा। KP यादव चूंकि हमारे ग्राम सभा से रहे हैं और मैं इनको सच्ची मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्भाग्य से हमारे बहुत प्रिय हमारे नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, और इसका एक अभिभावक को खोने के जैसी तकलीफ हमें होती है कि हमने एक अपने गांव से महत्वपूर्ण नेता, साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर एक अभिभावक को खो दिया है। हमारी इनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारी जब से भी डॉक्टर साहब से बात हुई है, बच्चा करके ही बात किया है उन्होंने हमसे, और हमारा उनसे विशेष लगाव रहा है, और ये कहानी मैं उन्हें ही समर्पित कर देता हूँ। तो ये जो याद करने का तरीका है, देखिए ये डेवलप किया हुआ है, सेल्फ डेवलप्ड है, और आपको करना ऐसे है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको जो है आप एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, है ना। अब देखिए AZ से क्या है? अजहर। अब यहाँ पे एक कहानी बन रही है और उसी कहानी को हम आपको सुनाते हैं। अजहर अपनी कार के द्वारा, है ना, CX उनकी कार मॉडल है ना, तो उनकी कार मॉडल है ये। तो अजहर अपनी कार के द्वारा नीचे आ रहे थे। कहाँ? यही आपके जेसिस से नीचे ढल रहे थे, ठीक है, जेसिस से नीचे। चूंकि मैं जौनपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, है ना, और ये स्वर्गीय डॉक्टर साहब हमारे ग्राम सभा के बहुत ही सम्मानित और पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं महोदय, है ना। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि आज हमारे बीच नहीं है। और तो वो देखिए अजहर यहाँ अपनी कार के द्वारा नीचे आ रहे थे। कहाँ? जेसी पुल से नीचे, है ना, जेसी चौराहे की तरफ आ रहे थे। तो वहाँ पे क्या है? समय कौन सा था? शाम का समय था। समय कौन सा था? शाम का। शाम के समय वो जेसी पुल से नीचे आ रहे थे। अच्छा, तो भाई वहाँ पे उनको क्या मिला? ये ब्रेकर। ब्रेकर पे जब उनको झटका लगा तो उनके मुंह से निकला उफ, है ना, UF, उफ निकल गया। आगे वो बढ़े तो वो GT रोड पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? GT रोड पे। तो GT रोड के किनारे एक हाई स्कूल था। एक स्कूल था, कैसा? हाई स्कूल, HS, हाई स्कूल। उस स्कूल में इंटर रीजनल
यानी कि क्षेत्रीय, है ना, जिसमें कि केवल जौनपुर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जौनपुर क्वीन कंपटीशन क्या हो रहा था, जौनपुर क्वीन कंपटीशन हो रहा था। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, डॉक्टर केपी यादव जी ने ऑर्गेनाइज कराया था। क्लियर, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका एक ऑर्गेनाइजर होता है। तो इस जौनपुर क्वीन कंपटीशन को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, डॉक्टर केपी यादव जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उसके बाद इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया था, लालू यादव जी को बुलाया गया था। क्लियर, और प्रतियोगिता जीती किसने थी, मीना नाथ ने प्रतियोगिता जीती थी। क्लियर, तो हर एक कॉम्बिनेशन से एक इमेजिनेशन बनाई गई है, उस इमेजिनेशन को आपस में मिला के एक स्टोरी बनाई गई है। तो ये आपकी अपनी स्टोरी भी हो सकती है, या आपके अपने याद करने का तरीका भी हो सकता है। हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि आपको ये याद हो जाए। क्लियर, तो देखिए AZBYCXDWEV FUGT HSIR JQ KP LOMN, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, शर्ट जी और लव। इस तरह के माध्यम से आप क्या है इसको याद कर सकते हैं पूरा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधा चलते हैं सवालों पे कि सवाल यहाँ से कैसे आते हैं। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, आपने वर्गीकरण पढ़ा है, वर्णमाला क्रम पढ़ा है, और जो है कि समरूपता पढ़ा है, तो भी ये कोडिंग डिकोडिंग वहाँ आपकी मदद कर, ये सीरियल आपकी मदद करते हैं, है ना, सीरीज में भी आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने पीछे पढ़ा है तो आपको आसानी होगी, और नहीं पढ़ा है तो अगर ये याद हो गया है तो बिल्कुल दाहिने हाथ से अब क्या हो जाएगा, सवाल बाएं हाथ में आ जाएगा आपके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सवाल पे।